नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज में जिसका नाम है आखिर क्यों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, प्राचीन काल से ही हमारे समाज में शूद्रों के ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि पुराने जमाने में अगर किसी शूद्र के कानों में वेदों के उच्चारण गिर जाता तो उसके कान में पिघलता हुआ शीशा डालने तक की बात कही गई है। अगर ये अत्याचार नहीं तो क्या है? दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे वेदों के साथ में या हमारे ग्रंथों के साथ में छेड़छाड़ हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि जो पुराने जमाने के उच्च तबके के लोग थे, उन्होंने अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ी की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था बना दी गई कि आप सिर्फ ये काम करेंगे, आप सिर्फ मंदिर की सेवा पूजा करेंगे, या आप सिर्फ सोने चांदी का काम करेंगे, या आप सिर्फ ये काम करेंगे। ये सब उन लोगों के द्वारा डिसाइड किया गया है, जबकि भगवान के द्वारा किसी भी इंसान को ऐसा वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, जाति के हिसाब से, मतभेद के हिसाब से नहीं भेजा गया। ये सिर्फ हमारे मनुष्यों के द्वारा किए गए कुकर्म हैं, जिसकी वजह से आज भारत की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है जाति में मतभेद के कारण। अगर बात की जाए तो ऐसे तो अमेरिका भी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। हाँ, अमेरिका आर्थिक मामलों के अंदर सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, पर सच बात तो यह है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अमेरिका भारतवर्ष से बहुत सालों पीछे पहले भी था और आज भी पीछे है। अगर दोस्तों भगवान को अगर मतभेद करने होते, सभी मनुष्यों में भेदभाव करके भेजना होता, तो वो पैदा होते समय ब्राह्मण के सर पे ब्राह्मण और क्षत्रिय के सीने पे क्षत्रिय और वैश्य के सर हाथों के ऊपर वैश्य है और शूद्र के पैरों में शूद्र लिख के भेजते। पर उसने जब ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया तो हम ये भेदभाव क्यों करते हैं? यह भेदभाव बिल्कुल सरासर गलत है, या पुराने जमाने में जिसने भी ये किया वो गलत है, पर आज के जमाने में सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें ये भेदभाव से बिल्कुल बचना चाहिए। और जबकि जिस इंसान के पास में ज्ञान है, मैं ये कहता हूं कि अगर आप किसी भी जाति वर्ग से आप रिलेशन रखते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप परोपकारी हैं, आपके मन में दूसरों के प्रति दया है और आपको भगवान के प्रति आस्था है, तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं, चाहे आप किसी भी वर्ण के इंसान हो। अगर आपका जन्म उच्च स्वर्ण जाति में हुआ है पर आपके कर्म खराब है, आप दूसरों के प्रति जलन की भावना रखते हैं या दूसरों के साथ में बुरा करते हैं, जीवों के प्रति दया नहीं रखते, तो आपसे बड़ा पापी इस धरती पर कोई भी नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम।